समकालीन भारत। भारत की भौतिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब हम देखेंगे विश्व के सबसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट कौन है, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट कौन है। तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। आपको ऐसे एक तीर से याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। आपको इस तरीके से एक तीर से याद रखना है। और ये दोनों जहाँ से मिलते हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट का तीर जहाँ मिलता है, पांचवा है अंटार्कटिका और छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से विश्व के सभी बड़े कॉन्टिनेंट सीरियल वाइज याद रखे जाएंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ऐसे याद रखना है, 8 जो है 4 का दुगना है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। वहीं भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है। सीमांत क्षेत्र भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है, जो लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह एक सी होती है, समान होती है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। उपोष्ण कटिबंध जो उष्ण कटिबंध के सटे हुए शीत कटिबंध होते हैं, उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। इसकी स्थिति भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाले भारी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। देशांतर रेखाओं से स्पष्ट होता है कि इसमें 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक यामी उत्तर कहलाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कहिए या प्रयागराज कहिए से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यह भारत का मैप देख सकते हैं, है ना। इसको कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं।
नीचे से याद करिए, ये केरला है। केरला के बाद ठीक इसके ऊपर कर्नाटका है, और कर्नाटका एकदम साइड में एक गोवा है, और गोवा के ठीक ऊपर ये महाराष्ट्र है। तो चार स्टेट एक लाइन से याद रखेंगे। केरला, केरला के ऊपर कर्नाटका, कर्नाटका के साइड में गोवा, और उसके ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। ये थोड़ा सा लंबा है ना। इसलिए इसके ऊपर जो है दो तल्ले होंगे, दो मंजिलें होंगे। एक तरफ गुजरात होगी, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश होगी। इसके ठीक ऊपर भी दो तल्ले होंगे, है ना, दो मंजिलें होंगे। एक तरफ राजस्थान होगी तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश होगी, लखनऊ जिसका कैपिटल है ना। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो पंजाब है और हरियाणा है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में कोना में बसा हुआ है हरियाणा। इसी के लिए ये हरा भरा है। और पाकिस्तान से सटा हुआ राजस्थान के बाद ये पंजाब इलाका है। और यहाँ से आप देखेंगे इस श्रेणी में जो कि हिमालय की श्रेणी है ना, उसमें आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, उसके नीचे मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल भी बोलते हैं हिमालय को एक पार्ट को, है ना। उसके नीचे आपका देहरादून है, जहाँ से अलकनंदा, भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करता है। उसी के सिद्ध में आप देखेंगे तो नेपाल है। नेपाल के जहाँ बॉर्डर खत्म होता है वहां पर हमारा सिक्किम है, और सिक्किम के उस साइड आप देखेंगे तो भूटान है, और इधर अपना सेवन सिस्टर्स है। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, इस तरह से हमने कितना पढ़ लिया। इधर पढ़ लिया केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है। यहाँ से महाराष्ट्र के ठीक नीचे चार स्टेट हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये चार यहाँ है। 8 हो गए। अब देखिए, तमिलनाडु इधर है, फिर आंध्र प्रदेश इधर है ना। ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये चार इधर हो गए। इधर आप देखेंगे तो बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। सेवन सिस्टम में आपको इधर देखना है तो अरुणा की मम्मी, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा की मम्मी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है मानक याम्योत्तर। 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है ना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का क्षेत्रफल 32.2 लाख किलोमीटर, 32.2 लाख किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है, 2.4% है। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत, सातवां बड़ा देश है भारत। और विश्व के 7 बड़े देश जैसे रूस हो गए, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। आकार के बात करें तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसे बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी दक्षिण भारत में वर्णाच्छादित पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत में। जबकि मरुस्थल में रेत का विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंदू कुश जिसको हम या सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, देखिए भारत में पाकिस्तान नहीं आता है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, बांग्लादेश तो शामिल होगा ही, और भारत तो शामिल है। हिमालय अपनी विभिन्न श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौगोलिक अवरोधक की भूमिका निभाता है, भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। खैबर खैबर बोलन शिपकिला, खैबर बोलन शिपकिला, खैबर बोलन शिपकिला
नाथुला, बोमडिला, नाथुला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल है। हिमालय को पार करना मुश्किल है। हिमालय को अगर आप पार करना चाहते हैं तो कुछ दर्रे का यूज आप कर सकते हैं। कौन कौन है जी? खैरब, बोलन, शिपकिला, नाथुला और बोमडिला। हिमालय पहाड़ ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में? दक्षिणी एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट के। और विश्व के कौन से भाग में है? तो विश्व के में पूर्वी है और उत्तरी है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर की साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति, प्रायद्वीपीय भारत की जो समुद्र की स्थिति है ना, ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उत्तर में एक चाइना है, या उसको तिब्बत कहिए, पहले तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। नेपाल है, भूटान है। पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश है। पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश है। दक्षिण में समुद्र के पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह है ना, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसको हम पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पाक जलडमरू मध्य। और बंगाल मन्नार की खाड़ी है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है पाक जलडमरू मध्य, है ना, और ये वाला भाग जो है मन्नार की खाड़ी है। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ है? मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, जब आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन किया गया है ना, तो 2 जून 2014 को यानी मोदी जी के शासनकाल में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अभी 28 राज्य है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया।